कॉन्फिडेंस की कमी है, हर चीज में डर लगता है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मंत्र जप करता ना, माला लेना, हार्ट के पास, अगर माला है तो, माला नहीं है तो बेस्ट है। हाथ यहाँ पे रख के ना, सीधा हाथ यहाँ पे रख के जाप किया करना। मंत्र जप करता है, पानी का ग्लास लेके बैठना। एग्जाम्पल लेके गायत्री मंत्र, क्या नाम है, लखन सिंह गिरा से नाम जप करता है ना, ठीक है। मंत्र जाप लगेगा इसके, नाम जाप से नहीं होगा। मंत्र जाप से एग्जाम्पल ले लो, गायत्री मंत्र कर रहे हो, पानी का ग्लास लेके बैठे हो, तुमने 1000 करने के, ठीक है, तो पानी का ग्लास ढक के रख दो। जैसे 980 पे 990 पे आओगे, वो ढक्कन हटाना। जैसे 1000 बार कंप्लीट हो गया, 3 बार फूक मारना। अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है फूक मारने की क्रिया कोई शैतान की या जीन वाली है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना कि मेरे जाप की सारी शक्ति पानी में आ जाए, और फिर वो पानी को पी लेना 3 बार में, भगवान का नाम लेके। 2 से 3 बार में फुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम कुछ था क्या? स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के लिए अच्छा, बेटे को है स्टैमरिंग की प्रॉब्लम। अरे देखो, मैं सॉल्यूशन के तौर पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को लगा आपके ऊपर है। बेटे को प्रॉब्लम है तो एंसेस्टर्स के लिए कुछ करो, देखो तुम्हारे को रिजल्ट मिलेगा। कोई कोई प्रोग्राम करते रहो हर महीने में 2 बार, चाहे पुराण पर पढ़वा लो, सत्यनारायण की कथा कराओ, पूजा हवन करवा लो, लोगों को चैरिटी में खाना खिलाओ, तो ये 8-10 महीने में आपको बहुत फर्क तो देखने मिल जाएगा। भाई, क्या बॉडी में 2 प्रेत होने के बाद भी कोई जाप ध्यान ठीक से कर पाता है? 2 प्रेत क्या, लाखों प्रेत तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए रहते और ध्यान जाप सब हो जाता है। प्रेत की भी बहुत बड़ी कैटेगरी है, ऐसा नहीं प्रेत एक कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अगर रोज हवन करूं तो क्या आपके बिना सब अचीव हो सकता है? 11,000 पे नहीं करना चाहता। अगर रोज हवन करूं तो क्या आपके बिना सब अचीव हो सकता है? हवन तो करना है। अरे बेटा, हवन तो बहुत टाइम के बाद आता है। ऐसा मैं जो प्रोसेस सिखाता हूँ वो ध्यान और जाप का है। ऐसा है, बिना कोई दूसरी चीज को यूज किए हुए सिर्फ ध्यान और जाप को करते हुए तुम भगवान तक अचीव कर सकते हो। बस लंबा रास्ता हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो उसमें जितने ज्यादा चीजें इन्वॉल्व करते जाओगे, सबके कॉन्सिक्वेंसेज है। अगरबत्ती, फूल, दिया, भोग, जितनी ज्यादा चीजें ऐड करते जाओगे उतने रिजल्ट फास्ट आएंगे। लेकिन वो रिजल्ट में कौन वो रिजल्ट दिखा रहा है, वो एक अलग कहानी है। हर देवी देवता की एक अलग भोग है। तो जो भी भोग को तुम ध्यान में, मेडिटेशन में, अपनी पूजा में, हवन में भोग देने के इसमें वो ऑफर करोगे, तो वो डेटी तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा है। अब वो डेटी जो मदद कर रहा है वो डिपेंड करता है तुम स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए कर रहे हो कि मटेरियल बेनिफिट के लिए कर रहे हो। सातों चक्र के कौन से डिजायर से तुम जुड़े हुए हो। ऐसा है, वो लंबी कहानी है। भैया, अगर हस्बैंड या वाइफ में किसी को नेगेटिविटी और उनके होने वाले बच्चे को नेगेटिविटी होगी, क्या असर हो सकता है? क्या प्लीज एक्सप्लेन। धाम में एक बार ऐसा हुआ था। पहले धाम में ऐसा बोलते थे कि छोटे बच्चों को प्रेत नहीं लगते, छोटे बच्चों को कुछ नहीं होती तकलीफ, और हमेशा हम लोग भी यही बोलते थे। तो लोग जो बच्चे लेके आते थे, तो कभी ऐसा होता था कि अचानक बच्चा बहुत रोने लग जाए, तो मतलब अपन ने यही सुने थे कि धाम में बच्चों को कुछ नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती, कोई प्रेत के झपटे नहीं लगते, कुछ नहीं होता। एक बार मेरे सामने एक आदमी आया, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने बोला तुम्हारे घर में ऐसा 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 ये सब चीजें। तो उसने एग्री किया, उसने फोन निकाला, बोले भाई बच्चे को जरा देखना। तो मैंने बच्चे को देखा, अब मेरे को तो क्लिक हो गया, लेकिन मैं ऐसा डायरेक्टली सामने नहीं बोलता था। तो मैंने भैया को बोला कि बोला भैया, ये तो बच्चे के अंदर तो ये पूरी प्रॉपर क्रिया प्रेत सब नजर आ रहा है। तो भैया ने बोले उसकी माँ को होगी। तो मेरा माँ को तो है, लेकिन अपन ने तो आज तक ये माने थे ना कि बच्चों को नहीं होता। तो बोले माँ को होगा। मतलब माँ को तो है, लेकिन ये बच्चे को। तो अब जब आदमी को पूछे क्या इसको तकलीफ है, तो बोले कि इसको ब्लड कैंसर या और ऐसी 2-3 बीमारियां है, कि इसको ब्लड कैंसर है, इसको ऐसा होता है, इसको यही होता है। वो पहला केस था जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं, बच्चों को भी होता है। तो माँ बाप को प्रेत है। अच्छा, एक और बात, बहुत बार धाम में या अपन ऐसे लोगों के जब केस देखते, खुले प्रेत वगैरह वगैरह, डिटेल में नहीं जाते,
बहुत बार ऐसा होता है प्रेत के नाम पे उनके अंदर बहुत भारी शक्ति हो, वो भी है। जैसे अपने वो एक जोड़ी थी पंजाबी, मेरे को नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन वो धाम में सेवा करते थे, उसकी वाइफ को कितनी हार्ड नेगेटिविटी थी और उसके अंदर चुड़ैल थी, और वो तो डेली में चेक करता था, वो चुड़ैल ऊपर से नीचे तक आती थी। भैया ने बोले थे कि ये उसके प्रोटेक्शन के लिए, बोले तो चुड़ैल है, बोले नहीं शनिदेव के जितने गण होते हैं वैसे ही दिखते। अगर ठीक है, देखते क्या होता है, क्योंकि अपना पर्पस ये था कि इसको औलाद होनी चाहिए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और उसके घर में लड़का कभी नहीं होता था खानदान में, उसको लड़का हुआ और ऐसी डेट का हुआ और उसकी कुंडली भी बहुत स्ट्रांग निकली, तो अपने को ये समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है दिख रहा है तो मतलब नेगेटिव है, नहीं। उसको नेगेटिविटी थी, लड़की को, बंदे को भी प्रॉब्लम थी, मगर उसके बावजूद बच्चा पैदा हुआ, हेल्दी पैदा हुआ, और वो ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ जो भैया का ऐसा बोलना था कि भैया कुंडली देखते थे ना, तो ये आगे जाके बहुत कुछ है, स्पिरिचुअल ग्रो होगा वगैरह कुछ। अभी अपन ने बच्चे की डिटेल आज तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिविटी है माँ बाप को, शक्ति का दोष भी है, घर में पितर पूजे जा रहे हैं और वो एक अलग ही पूरा सिनेरियो है। उसके बावजूद औलाद भी पैदा हुई, और औलाद ऐसे नक्षत्र में पैदा हुई जो आगे जाके स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेगी। ऐसा है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं ना जिन लोग को पैदाइश ही रहता है देवी कृपा, देव कृपा रहेगी, कभी रियलाइज नहीं किया तो चुड़ैल लग जाएगी, जो कोई देखेगा बोले इसको तो चुड़ैल लगी है। देवी देवता की कृपा है, बस उसके जो आहार विचार है वो मलिन है, तो जैसी वो सात्विक हो जाएंगे वो देवी नजर आती फिर उनमें। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते पहले बचपन से ही करिश्मा करके दिखाते, अपन भी उसी टाइप के देखे, मन्नत की औलाद ज्यादातर ऐसी रहती है। भैया सूक्ष्म रूप बच्चा जवान बूढ़ा या किस कारण से होता है, तपस्या से अपनी कितनी नॉलेज गेन कर लिया है उस पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पुनीत सक्सेना। मैंने इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर के ऊपर वीडियो बनाया, उसके अंदर भी मैंने बताया हो, तुम अपना सूक्ष्म शरीर अगर एक तरीके से बोलो तो भाई वो जाप से पूरा का पूरा बोलकर मंत्र जाप करके सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा बड़ा कर सकते हो, शक्ति के स्वरूप को चेंज कर सकते हो। यानी तुम ये कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा हार्ट चक्र है, उसको तुम हनुमान जी बना सकते हो, पीर बना सकते हो, कोई देवी बना सकते हो, चुड़ैल बना सकते हो अपने कर्म के थ्रू, और जवान और बूढ़ा कर सकते हो। ऑफकोर्स जवान और बूढ़ा कर सकते हो, योग की क्रिया है, यंत्र की क्रिया है, जिससे तुम तुम्हारा एग्जाम्पल मेरा जो मणिपुर चक्र है उसको पूरा का पूरा मैं बूढ़ा कर सकता हूँ किसी सर्टन पर्पस के लिए, या उसको पूरा का पूरा जवान कर सकता हूँ संकल्प से। संकल्प से तो चल वो अपन शास्त्र में पहुंच गए, इसके लिए कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारी विद्या के थ्रू किया जा सकता है। ऐसा है, किसी की आगे चक्र पे बच्चे जैसी चीज बिठा दो या चंचल चीज बिठा दो, उसका किसी एक चीज में दिमाग लगेगा ही नहीं, यहाँ से वहां भटकते रहेगा। ऐसे बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है, इतना इजी भी नहीं है कि तुमने बोल दिया भाई मोदी जी के बिठा दो ना, फिर ऐसा नहीं है, बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है, लेकिन हाँ किया जा सकता है, विद्या के थ्रू किया जा सकता है। सातों सूक्ष्म शरीर के राइट के और लेफ्ट के पूरे चेंज किए जा सकते हैं। यहाँ तक तुम ये भी कर सकते हो, हार्ट चक्र पे तुम्हारा सूक्ष्म मैंने पहले भी बहुत बार बताया, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर के पीछे और 8-70 सूक्ष्म शरीर खड़े हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे हार्ट चक्र के पीछे दुनिया भर के खड़े ऐसे, वैसे जितने कर्म करते जाओगे जितनी शक्तियां मिलती जाएगी ऐसे। अब तो बोले करीम भाई ये सूक्ष्म शरीर का पर्पस क्या है, इनको और कुछ काम धंधा नहीं है हमारे पीछे खड़े रहने के लिए है क्या? नहीं, जैसे ये तुम्हारे थॉट है, तुम्हारे थॉट कितने हैं, मिलियंस थॉट है ना अलग अलग टाइप के, उसकी लाइफ, लेकिन जब एक थॉट को पकड़ के जीने की कोशिश करोगे तो वही जिंदगी बन जाएगा। वैसे वो है कॉन्शियसली जब एक एक को एक्सपीरियंस करोगे तो सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे, ऐसा है, और वो भी तुम ही हो, वो कोई अलग नहीं है, वो भी तुम ही हो, ऐसा है।